अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। रियासती हुकूमत अक़लियतों के लिए अपनी 100% सब्सिडी खर्च स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज़ की तैयारी कर रही है। महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन 14,300 दरख्वास्त दहिंदगान में से हर एक को 1-1 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने पहले ही दूसरे मरहले के लिए 153 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं और ज़िले कलेक्टर्स और ज़िले अक़लियती बहबूद के अफसरान को हिदायत दी है कि वो स्कीम के मुनासिब निफाज को यकीनी बनाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पीर के रोज ऐलान किया कि 18 सितंबर की सुबह 6 बजे से 30 सितंबर की सुबह 6 बजे तक सड़कों और अवामी मुकामात पर पटाखे जलाने पर सख्ती से ममानियत है। इन्होंने तमाम शहरियों से गणेश त्यौहार के खुश असलूबी से निखात के लिए अमन और सुकून बरकरार रखने की भी अपील की। अवामी मुकामात पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी को नाफिज करने के अहकामात पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किए थे। दरियासना पुलिस गणेश त्यौहार और विसर्जन जुलूस के दौरान अमन बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, खास तौर पर क्योंकि इस साल गणेश विसर्जन की तारीखें हैदराबाद में मिलादुन नबी से मिलती हैं। दोनों त्यौहार 28 सितंबर को मनाए जाने का इम्कान है, जबकि गणेश विसर्जन की तारीख मुकर्रर है। मिलादुन नबी की तारीख चांद नजर आने पर मुनहसिर है। हैदराबाद में अमन को यकीनी बनाने के लिए सीरतुन नबी एकेडमी, मरकजी अंजुमन खादरिया और सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया समेत कई मजहबी तंजीमों ने इस साल मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालने का फैसला किया है। इसके बजाय मसाजिद में जाकर और गरीबों की मदद करके मिलादुन नबी मनाने का फैसला किया गया। तेलंगाना में सेहत के हुकाम हाई अलर्ट पर है, क्योंकि रियासत में डेंगू के मामलात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अगस्त में हैदराबाद में डेंगू के 1171 केसेस रिपोर्ट हुए, जो पिछले महीने के मुकाबले में काफी इजाफा है, जब सिर्फ 164 केसेस रिपोर्ट हुए थे। जनवरी से लेकर अगस्त के आखिर तक तेलंगाना में डेंगू के कुल 2972 केसेस दर्ज हुए हैं। ये जुलाई के आखिर तक रिपोर्ट होने वाले 961 केसेस में तेजी से इजाफा है। इनमें से ज्यादातर केसेस कुल 1562 ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में मुरत्तिब है। हुकूमत ने बीमारियों की रोकथाम और सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुल्क भर में आयुष्मान मेला मुनक़िद करने का फैसला किया है। पीर को ये इत्तला देते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने कहा कि आयुष्मान मुहिम के तहत मुल्क भर में 1,17,000 सेहत और तंदुरुस्ती मराकज़ पर आयुष्मान मेले का इनेकाद किया जाएगा। इन मेलों में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की जाँच की जाएगी और इनकी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वुड्रा मंगल को बारिश से मुतासरा रियासत के अपने दिन भर के दौरे के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है, जिसमें मानसून के आगाज से अब तक 400 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई है। वजीर आला सुखविंदर के साथ प्रियंका रियासत के सबसे ज्यादा मुतासरा अजला कल्लू और मंडी के इलाकों के दौरे के लिए कल्लू के लिए रवाना हुई। बाद में वो सोलन जिले का दौरा करेंगी। इस दौरे में प्रियंका के साथ पार्टी इंचार्ज राजू शुक्ला और रियासती पार्टी सदर प्रतिभा सिंह भी है। खबर अजीम चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुँचने पर वजीर आला ने इनका इस्तकबाल किया। बांग्लादेश और फ्रांस ने पीर को इंफ्रास्ट्रक्चर और सैटेलाइट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात पर ढाका में बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस तकरीब में बांग्लादेश के इक़्तिसादी ताल्लुकात डिवीजन और फ्रांसीसी तखरियाती एजेंसी के दरमियान शहरी नज़्म नक्श और बुनियादी ढांचे के प्रोग्राम में इस्लाहात से मुताल्लिक़ क्रेडिट सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ममता बनर्जी के स्पेन और दुबई के दौरे से कबल काबीना में रद्दोबदल की ख्यास आ रही थी। वज़ीर आला ने मंगल को रवानगी से कबल पीर को अपने काबीना के वज़रा के महकमे में मामूली रद्दोबदल किया है। ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दी है। उसके साथ ही वज़ीर जंगलात ज्योति प्रिया मलिक की अहमियत बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मरकज में हुक्मरान इत्तेहाद हाल ही में कौमी अपोजिशन जमातों के इजलास की कामयाबी से अहल किया गया है। ठाकरे ने जबरदस्त तालियों के दरमियान गरज कर कहा कि वो इंडिया ब्लॉक से इतने परेशान है कि इन्होंने मुल्क का नाम बदल कर भारत रख दिया है। हम नाम बदलने के इस खेल में शामिल ना के वजीर आजम को बदल देंगे। 2024 के इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार में वापस नहीं आएगी। यहाँ एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए ताहम इन्होंने कहा कि इंडिया, भारत या हिंदुस्तान सभी हमारे नाम है और हम जो चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे और कोई भी इसे हम पर मुसल्लित नहीं कर सकता। ठाकरे ने निशानदेही की कि किस तरह मुंबई में हिंदुस्तानी का कॉन्फ्रेंस के दौरान अगस्त 21 सितंबर एक हुक्मरान शिवसेना ने अपनी पार्टी को अशिव सेना कांग्रेस का लेबल लगाकर बैनर के बाद की जंग शुरू कर दी थी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।